कुछ ईगो वाले लोग, कुछ अपने आप वर्चस्ववादी वाले लोगों ने नया खेमा करेंगे और उन्होंने बाप पार्टी बनाई। पूर्व तैयारी के लिए सामाजिक, राजनीतिक, सरकारी एवं मीडिया स्तर पर संवाद प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी जरूरत है। एक जिला, हमारा डूंगरपुर जिला ही नहीं, पूरे ट्राइबल सब प्लान एरिया में आज मीडिया, अखबारों और कई तरह के हमारे जनप्रतिनिधि अभियान दिए जा रहे हैं। उससे ऐसा लगता है कि सिर्फ आपस में एक दूसरे को काटने के संवाद स्थापित कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों को, इस क्षेत्र के लोगों के ज्वलन मुद्दों को समाधान की दिशा में सोच नहीं किया जा रहा। भारतीय ट्राइबल पार्टी इस दिशा में हर हाल में एक प्रतिपक्ष की भूमिका में अपनी आवाज भी बुलंद करेगी और सुझाव भी देगी। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। सर, राज्य सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। किसके? सरकार के 2 साल कार्यकाल के पूरे हो गए हैं। किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, सरकार के 2 साल पूरे हुए, निश्चित ही उन्होंने काम किया है और काम ये किया है कि भारतीय ट्राइबल के फील्ड में आने के बाद हमारे इस ट्राइबल एरिया का एमएलए भी गांव में नहीं जाता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी बार बार 5th शेड्यूल एरिया में आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, बार बार मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो ये भारतीय ट्राइबल पार्टी के इस क्षेत्र में प्रवेश के बाद उपलब्धि है और उनके आने से बजट की घोषणा कर रहे हैं, कई नई योजना की बजट की घोषणाएं कर रही हैं। अगर भारतीय ट्राइबल पार्टी नहीं आती और विरोध खड़ा नहीं होता तो आज ये जो बजट आ रहा है इस एरिया के अंदर किधर भी, तो हर हालत में वर्तमान सरकार वोट बैंक के लिए, लोगों को लुभाने के लिए बजट और योजनाओं कई तरह की ला रहे हैं। जैसे कि ट्राइबल हीरो का भी, अभी जिन ट्राइबल हीरो का नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, उनको भी जयंती मनाने का अभियान चालू हो गया। तो इस तरह से आपका जो सवाल का सीधा सवाल यही है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो 2 साल में काम कर रही है, उसमें मैं जो देख रहा हूं लास्ट झोपड़ी में बैठ के, कि जो नेताओं में, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, बाप या कोई भी ये नेता हैं, ये आपस में जो वाक युद्ध कर रहे हैं, आपस में जो ओछी भाषा का भी कई जगह हो रहा है, और यही नहीं, कई तरह जो बोलना नहीं चाहिए वो चीजें बोल रहे हैं। तो ये जो है, जो सामाजिक स्तर पर समुदायों के बीच में जो वातावरण, खराब वातावरण सिर्फ वोट की राजनीति के लिए किया जा रहा है, तो मैं तो इस मौके पर यही कहूंगा कि सिर्फ पार्टी उद्देश्य और पार्टी लाइन और पार्टी थीम के तहत सत्ता प्राप्त करने की ही बात की जाती है, उस दिशा में जाने का ही मुद्दे उठाए जाते हैं, वो ठीक नहीं है। स्थानीय लोगों के, अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय लोगों के मुद्दों पर राजस्थान सरकार ध्यान दे, ये भारतीय ट्राइबल पार्टी का अपील है और क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों तक आप तक पहुंचाने का हमारा निरंतर प्रयास रहेगा। हर पार्टी आदिवासियों को साधने का प्रयास कर रही है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जी, चाहे बीजेपी हो, लेकिन उनके समस्याओं के लिए, उनकी मांगों के लिए प्रयास है, जो परिणाम वो दिख नहीं रहे। बीजेपी भी मुद्दा लेके आई थी कि आदिवासी के जो अधिकार है उनके लिए लड़ेंगे, लेकिन सारे मुद्दे गौण है। देखिए, यही बात बड़ा दुख भरी बात है जो सवाल किया, कि सारी पार्टियां वकालत कर ली, इसलिए मेरे इसमें एक बात मैंने दर्ज की है कि आदिवासी क्षेत्र के लिए इन लोगों ने आयोग बनाया, कमेटियां बनाई, पैसा कानून बनाया, एफआर कानून बनाया, उसकी धरातल पर सही क्रियान्विति हुई, उसको देखने की फुर्सत नहीं है। बिल्कुल आपका सवाल जिनैन है। तो ये जो वादा खिलाफी है, उस वादा खिलाफी के लिए ही
हम आवाज उठाएंगे। और बाप आया है, बीटीपी आई, ये बाप बीटीपी नहीं थे तब तक कोई देखता नहीं है, लेकिन जिस तरह से अभी वातावरण बदल रहा है और सिर्फ अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, उसके लिए तो हम इसका निरंतर आवाज मुखर करते रहेंगे और सत्तारूढ़ सरकार से अपील करेंगे कि राज्यपाल महोदय को जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंदर पावर दिए हैं, टीएससी जनजाति परामर्शदात्री राज्यपाल महोदय, और राज्यपाल महोदय को एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार दिया है कि आदिवासियों की जमीन उनके हाथ से नहीं निकले, लेकिन उस बात को तो कोई करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। हम निश्चित ही ये जो कर रहे हैं बड़ी पार्टियां या कोई भी पार्टी हो, वो फील्ड में लोगों तक बताएंगे कि ये किस तरह से आपके इतने समय के बाद भी हमारा लाभ नहीं मिल रहा है। ये बात को लेकर पब्लिक के बीच हम जाएं। सर, आपने एक बात कही कि अलग होके बीएपी पार्टी बना ली। देखिए, बीएपी पार्टी बनाई तो ऐसा है कि इसका जवाब मेरा यही है कि उसमें जब बीटीपी से मेरे नेतृत्व में 2 विधायक जीते, उस समय हमारा ये फैसला हुआ था कि कोई व्यक्ति एक बार विधायक बन जाएगा, तो दूसरी बार मौका नहीं देंगे। लेकिन कुछ ईगो वाले लोग, कुछ अपने आप वर्चस्ववादी वाले लोगों ने देखा कि हम गुजरात छोटू दादा के वसामा का काम क्यों करें, हम हमारा नया खेमा करेंगे, और उन्होंने बाप पार्टी बनाई। तो मैं तो यहाँ यही कहूँगा कि मुद्दा यही था जिसकी वजह से इन्होंने अलग बनाया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बीटीपी खत्म हो गई है। बीटीपी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बीटीपी ने जो काम, जो मुद्दे खड़े किए, उस मुद्दों को अभी ये लोग कर रहे हैं। लेकिन कई तरह की धारणाएं बीटीपी कर, लेकिन आज स्पष्ट करता हूं कि बाप का बाप बीटीपी जिंदा है। बीएपी के जो विधायक हैं उनका कार्यकाल किस दृष्टि से देखते हैं आप? देखिए, उनका कार्यकाल निश्चित ही उस समय प्रथम दृष्टांत से निश्चित उसमें सीखने और जानकारी तक सीमित रहा, जबकि मेरा उद्देश्य था कि हम सीधे राज्यपाल महोदय से 5th शेड्यूल एरिया के लिए संवाद करें। हमारी कोशिश रही, लेकिन हम नहीं हो पाए, ऐसा नहीं कर पाए, और उसी में हमारे क्या था कि हमारे अंदर ही कुछ ईगोवादी लोग आने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब रहा। लेकिन इसके बावजूद भी जो जन जागरण हुआ, इससे जो आज उपलब्धि है, हमारे कई बाप से भी अगर 5 एमएलए और एमपी गया है, तो ये जन जागृति का एक नमूना है। तो वहीं कोई नहीं, आने वाले टाइम में इस क्षेत्र के विकास या लोगों के लिए लोग मिलजुल करके हम सब काम करेंगे। और अगर बीएपी भी गलत होगी तो बीटीपी बोलेगी, कांग्रेस बीजेपी कोई भी हो तो अपनी बात मुखर करेगी, वो लोगों के बीच आएंगे।